हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन देखे थे ध्यान से। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जितने सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में हैं उनको शेयर करते रहिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन के दौरान उनको भी पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन देखने के पहले आपको ध्यान देने योग्य बात यह होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है। सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। ये दोनों में से कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता है, कोई भी बेस और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनस। याद रखिएगा, किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनस। बाकी जो बेस और परपेंडिकुलर है वो कोई भी बड़ा या छोटा आपस में हो सकता है, लेकिन ये दोनों साइड जो है हर कंडीशन में हाइपोटेनस से छोटा होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है 11 का, उसको ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और उसका कुछ विवरण लिख देना है, कुछ जस्टिफाई कर देना है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए ध्यान से, आपका tan a का जो वैल्यू होगा, tan a का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, ये बोल रहा है। क्या tan a का वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, ये आपको बताना है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें tan थीटा का वैल्यू आया था 12/5। सबसे आखिरी क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 10 नंबर का सबसे आखिरी क्वेश्चन tan p का वैल्यू निकालना था। तो 12/5 जो आया था, तो ये देखिए क्या ये 1 से छोटा है? डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा? 2.4 आ जाएगा। 1 से बड़ा आया। क्यों बड़ा आया? क्योंकि किसी भी कंडीशन में ये फिक्स नहीं होता है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो पहला का जो आंसर होगा 11 का पहला का फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज इट इज नॉट फिक्स। आप रीजन अपने से लिख सकते हैं, यह फिक्स नहीं है कि कौन बड़ा होगा, बेस या परपेंडिकुलर। इट इज नॉट फिक्स which of them base and perpendicular is greater। ये लिखने की उतना जरूरत नहीं है, हम आपको एक इजी लैंग्वेज में ऐसे ही लिखवा दिए हैं कि ये फिक्स नहीं होता है कि कौन बड़ा होगा, बेस या परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट फिक्स। हाँ, फिक्स छूटा हुआ है। विच इज ग्रेटर, बेस और परपेंडिकुलर। विच ऑफ देम बेस एंड परपेंडिकुलर इज ग्रेटर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 कह रहा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के कुछ वैल्यू होने के कारण क्या sec a बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले sec थीटा बराबर होता क्या है, आपको मालूम होना चाहिए, h बाई में b। देखिए हाइपोटेनस बड़ा है ना, बेस छोटा है ना, तो लिख सकते हैं यस, यानी कि ये ट्रू हो गया। रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस बिकॉज
हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस। हो गया आपका 11 का सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड में आते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 11 का। ये आपका कह रहा है कि cos A इज एब्रीविएशन ऑफ द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या, देखिए ध्यान से, cos A जो है कोसेकेंट A का, देखिए ध्यान से, छोटा रूप होता है, शॉर्ट रूप यही होता है जी नहीं। ये इसका जो शॉर्ट रूप होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक ए, ठीक है ना। ये जो कॉस होता है कोसेंट का, ठीक है ना, शॉर्ट रूप होता है। आपको फॉर्मूला वाले जो वीडियो डाले थे उसमें शॉर्ट और डिटेल यानी कि पूरा बड़े वाले नेम दोनों बता चुके हैं। तो ये जो होता है ये आ गया आपका थर्ड नंबर का आंसर, क्या आ गया, फॉल्स। बिकॉज रीजन लिख सकते हैं एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट ए इज कॉसेक ए। देखिए ध्यान से, यहां से तुरंत लिख दीजिएगा कि एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट ए इज कॉसेक ए। ठीक ना, क्यों नहीं हुआ जी, तो कोसेकेंट ए का जो एब्रीविएशन होगा वो कॉसेक ए होगा, ना कि कॉस ए। अब इसका 4 नंबर क्या कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए बराबर कॉट इंटू में ए हो सकता है कि नहीं, तो ये भी फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसको जब कीजिएगा तो ए कॉट हो जाएगा, ना कि कॉट ए। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 4 एंगल थीटा। साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, होगा कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई में H। क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा होता है, नहीं ना, ये भी फॉल्स आ गया। इसको भी क्या लिख देंगे, फॉल्स। बिकॉज यहां रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज हाइपोटेनस इज नॉट लेस देन परपेंडिकुलर। लिख दीजिए, हाइपोटेनस इज नॉट लेस देन परपेंडिकुलर। नोट कीजिए इतना, आपका ट्रू फॉल्स समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब आपको टेबल बताएंगे, एंगल का टेबल कैसे तैयार होता है, कैसे याद करना है, सब चीज बताएंगे, उसको भी ध्यान से देखिएगा। इतना नोट कीजिए पहले। हाँ, तो अब देखेंगे ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल ऑफ स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो ये सारा चीज का एक टेबल ऑलरेडी आपके बुक में 185 नंबर पेज में दे चुका है। चाहे तो आप डायरेक्ट वहां से याद कर सकते हैं। हम देखिए हम कैसे तैयार करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको हर चीज इजीली वे में समझ में आएगा। इस टेबल को कैसे तैयार करने जा रहे हैं ऑलरेडी आपको पेज नंबर 85 में 185 में दिया हुआ है। ठीक है ना, चाहे तो आप वहीं से देखकर इस टेबल को नोट करके और याद कर सकते हैं। याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल जो है ना आपके एग्जामिनेशन व्यू से, ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब आपको जब तक पढ़िएगा तो ट्रिगो से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, इस एंगल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो याद करते रहिएगा। यहाँ तक मैथ में नहीं, फिजिक्स में भी, यानी आपके साइंस में भी ये सब मिलते रहेगा। तो इस चीज को
ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। टेबल को वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकाला जाता है वो आपको हम बता रहे हैं। वैसे तो आपके बुक में दिया हुआ है, वहां से भी याद कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, चलिए यहां लिखते हैं पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए। देखिए ध्यान से 0 1 2 3 4, अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। पहले लिखे 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 से डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद रूट क्या क्या किए, पहले लिखे थे 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड, उसके बाद उस पर रूट। अब 0/4 का रूट 0/4 0 होता है, रूट 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी साइन 0 का वैल्यू आ गया 0। देखिए ये साइन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, किसका है साइन थीटा का है। अब साइन 30 का वैल्यू देखिए रूट अंडर 1/4 का रूट 1 का 1 और 4 का कितना 2, यानी साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। मिलाते रहिए, बुक में भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसको निकालेंगे तो ये कट गया 1/2, 1 में रूट 2 करेंगे तो आपका रूट का 1 का तो निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। अब देखिए अगर 3/4 को करते हैं रूट अंडर 3/4 को, तो आ गया आपका रूट, देखिए ध्यान से 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, 4 का वैल्यू आ जाएगा कितना 2, यानी रूट अंडर 3/2। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है। तो देखिए ध्यान से क्या किए कि इसके नीचे वाले को सॉल्व किए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0/4 0 हुआ और उसका रूट करेंगे तो 0 आया था, 1/4 का रूट किए तो 1/2 आ गया, ये कट के 1/2 आया था तो 1/√2 आ गया, और ये √3 और ये 4 का हो गया 2, और ये कट के 1 आया था तो 1 का 1 ही होता है। देखिए तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये साइन का वैल्यू आ गया। यानी साइन 0 का वैल्यू कैसे याद करना है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। यानी कि आपको एक वे में याद करना है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, एकदम चाहे जितना देर लगे, पूरा दिन लगे पूरा रात लगे, एकदम रट्टा मार के याद कर लेना है, ऑन द लिप सो जाना है। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो फिर ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं कि 0 1 2 3 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड किए और फिर सबके ऊपर रूट चढ़ा दिए, और जो वैल्यू आया वो साइन का वैल्यू हो गया। अब साइन का वैल्यू जैसे ही आया इसका इधर से उल्टा होते जाता है कॉस का। देखिए 90 वाला यहाँ 1, ठीक है ना। देखिए अब √3/2 यहाँ, फिर ये यहीं पे, ये यहाँ पे, और ये 0, ये कॉस का वैल्यू हो गया। साइन का वैल्यू जैसे ही आया तो देखिए मन में सोचिए, अगर कोई आपसे पूछ दे कॉस 30 का मान क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा ना 90 में से 30 घटाइए, तो 90 में से 30 घटाइएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, साइन 60 बोल दीजिए। देखिए 90 में से जैसे ही मान लीजिए 30 का पूछना था, तो 90 में से 30 घटाए 60, साइन 60 वाला वैल्यू यहाँ आ गया। हमेशा कॉस थीटा जब भी पूछेगा ना तो याद किस फॉर्म में कीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी उस थीटा को 90 में से माइनस कर दीजिएगा और साइन वाला वैल्यू बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको पूछे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 90 में से 0 जाएगा तो 90 ही, यानी साइन 90 का वैल्यू 1, वही कॉस 0 का वैल्यू होता है। ठीक है। अब tan थीटा में ऐसे बनाने के लिए तो वो भी बना देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्मूला पे, लेकिन tan थीटा में क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा, तो ये 0 का वैल्यू 0 और 30 में 1/√3। अब जैसे ही 30 में 1/3 तो अगला में ऊपर वाला इसका, यानी साइन tan 45 का मान 1 आ गया, और नीचे वाला जो है उसके अगला में, और tan आपका 60 का मान √3 आ गया।
और ये जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइन हो जाता है। साइन 1090 का वैल्यू क्यों नॉट डिफाइन होगा ये भी समझा रहे हैं। नॉट डिफाइन रीजन क्या होता है कि देखिए tan थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। तो देखिए साइन बाई कॉस कीजिए 1/0। अब जैसे ही नीचे 0 आ गया, क्यू का वैल्यू 0 आया तो इन्फिनिटी होता है, जिसका डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है पिछले ही क्लास में साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब देखिए यहाँ से साइन का उल्टा किए, 0 था ना तो इसको 1/0 किए, तो कॉसेक में पहला जो हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर इसका उल्टा कीजिए साइन का, तो 2/1 यानी 2, इसका उल्टा कीजिएगा तो √2/1 यानी √2, इसका उल्टा कीजिएगा 2/√3, और इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/1 यानी कितना, 1। क्लियर है ना। अब फिर सेक का निकालना हो तो कॉस का उल्टा 1/1 कीजिएगा तो 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और ये 1/0 का मतलब हो जाता है नॉट डिफाइन। अब tan का याद करना होगा, तो जैसे साइन में पलट के किए थे ना, कॉस में साइन 90 माइनस थीटा, वैसे ही tan में आपको साइन और tan का पहले कंठस्थ याद कीजिएगा, ठीक। कॉस निकालना होगा 90 में से घटा के कीजिएगा। अब जैसे ही कॉस निकल जाएगा तो उसका उल्टा यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ये चेंज करके आप सेक निकाल सकते हैं, और साइन का उल्टा करके कॉसेक निकाल सकते हैं। और ठीक है, जैसे साइन 90, देखिए ध्यान से, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा करके निकाले हैं, उसी तरह से आपका कॉट थीटा बराबर कैसे निकाल लेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा। अब आपको मुजबानी याद करना हो, समझ के याद करना हो, जैसे याद करना हो याद कर लेना है किसी भी हाल में। अब देखिए इधर से चलते हैं तो tan वाला इधर यहाँ आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ये यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा √3, ये 1/√3 और ये 0। इस टेबल को आप 50 बार पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन हमको याद चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर नहीं याद कीजिएगा तो कल हम जब 8.2 शुरू करेंगे आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर ये बताने का हमको फायदा क्या हुआ। इसलिए इस टेबल को ध्यान से याद करके ही आइएगा, ठीक ना। इस टेबल को पूरा कैसे बनाए हैं एक बार देख लीजिएगा, हो सके तो याद करने के बाद अलग पेज पे खुद से टेबल बनाइएगा ये वाला, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल 8.2 शुरू करेंगे। तो आपका यहाँ से पूरा टेबल तैयार हो गया है। एक बार फिर से कैसे याद करेंगे, हम कभी भी पूछ सकते हैं किसी से भी। देखिए अगर क्लासरूम होता डायरेक्ट पूछते कि tan 45 का वैल्यू, तो आपको बिना सोचे 1 बता देना है, चाहे जिस तरह से याद कीजिए। मान लीजिए हम पूछ दिए sec 60 का वैल्यू, तो sec 60 का वैल्यू 2 होता है, आपको जल्द जवाब देना होगा, चाहे आप जैसे जवाब दीजिए, याद कीजिए। हमने तो क्या किया था इसको कि इस टेबल को पूरा बना लिए थे और फार्मूला जो पीछे लिखवाए थे एक जगह इकट्ठा करके जहाँ सोते थे वहाँ चिपका दिए थे, और दिन और रात जब सोते थे और जगते थे 1-2 बार पढ़ लेते थे। शुरुआत में याद कर लिए थे और उसके याद करने के बाद हमेशा उसको देख कर पढ़ते रहते थे। आपका कम्प्लीटली ये फार्मूला कभी माइंड से उतरेगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल के क्लास में मिलेंगे 8.2 एक्सरसाइज के साथ, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है।